पा रहे हैं। हम आगे जो अपना डिस्कशन है उसको बढ़ाएंगे और उससे पहले हम अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि वो आपके सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचा पाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुदित गोयल एंड कंपनी, सभी रिसर्च एनालिस्ट। मुदित सर, वंस अगेन वेलकम टू जागरण बिजनेस और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? गुड मॉर्निंग मैम, बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। इट्स आवर प्लेजर सर। सर, सबसे पहले तो बातचीत बैंक निफ्टी और निफ्टी पर ही करना चाहूंगी, लेकिन उससे रिलेटेड एक सवाल भी आया हुआ है हमारे पास। अरुणिश का सवाल है, क्रूड एंड ग्लोबल क्यूज हैव इम्प्रूव्ड बट निफ्टी इज बिलो 24,300, तो क्या ये बेटर मौका हो सकता है बाय ऑन डिप्स करने का या फिर कंफर्मेशन का हमें वेट करना चाहिए? ये इनका सवाल है। नहीं देखिए, ये बिल्कुल डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करने का मौका है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशंस थोड़ा जी। सुधरे हैं, क्रूड में करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो इसका सीधा सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट्स पे, इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलना चाहिए। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो जी। उसके चलते वोलेटिलिटी बन सकती है, लेकिन ओपनिंग नोट पे 80 पॉइंट्स की तेजी भी दिखाई और वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और अभी 24,200 के नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अभी रिसेंट स्विंग जो लो बना था निफ्टी का 24,150 के आसपास बना था, तो वही स्टॉप लॉस लेके हमें ऐसा लगता है आज के सेशन के लिए खरीदारी का मौका बन सकता है और बाय करने की सलाह है। बाउंस बैक आ सकता है निफ्टी में और 24,300 के लेवल आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू पॉजिटिव है और जो भी हम प्रॉफिट टेकिंग ओपनिंग नोट पे देख रहे हैं ये खरीदारी का मौका है, बाय करने की सलाह है। और सर, बैंक निफ्टी पर आपका क्या आउटलुक है? बैंक निफ्टी पर भी आप पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप की सलाह है आपकी? बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस ले रहा है लास्ट 3-4 सेशन से। जिस तरह का रिवर्सल बैंक निफ्टी ने लिया है, देखिए जो माइनर हर्डल है वो 58,200 का है बैंक निफ्टी में। और अब की बार 58,200 का जिस दिन भी और जिस सूरत में भी ब्रेकआउट आएगा उसके बाद हम 60,000 और 60,500 तक की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। और हमें लगता है सितंबर सीरीज में, सितंबर के फर्स्ट वीक में शायद ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मच अवेटेड ब्रेकआउट होगा 58,200 पे। जी। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बैंक निफ्टी बना रहा है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है और जो कंसोलिडेशन पिछले 3 महीने से देखने को मिला उस कंसोलिडेशन में ये पैटर्न बन रहा है। तो 58,200 की लेवल रहेगा, जैसी वो ब्रेकआउट आएगा बम 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 रैली देखने को मिलेगी और 60,050 तक का अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में नजर आता है। कोई आश्चर्य नहीं होगा 1 दिन 2 दिन 5 दिन में ये रैली देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। ओके सर। सर, क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं हम फटाफट। मोहम्मद गूस का सवाल है, वो जानना चाहते हैं आपसे कि प्लीज लेट मी नो अबाउट द स्कोडा ट्यूब्स विच आई हैव 100 शेयर्स एट 157, ऑल्सो आई हैव 221 शेयर्स एट 328, तो प्लीज गाइड करें मुझे इन लेवल्स पर, मुझे क्या करना चाहिए? स्कोडा ट्यूब्स ले रखा है इन्होंने। यस, देखिए स्कोडा ट्यूब्स में काफी करेक्शन स्टॉक ने लिया है। एक बेस बना है 124 का 124 के आसपास। सजेशन ये रहेगा 124 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। 124 का ब्रेकडाउन हो जाए, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह होगी। उसके बाद ये स्टॉक फ्रेश ब्रेकडाउन लेगा, फिर ये 110 रुपये तक की डाउन साइड दिखा देगा। तो सजेशन में यही है, अभी कुछ मत कीजिए। 124 का छोटा सा एसएल है, होल्ड करने की सलाह है। ओके सर। प्रदीप जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि व्हाई इज टाटा पावर गोइंग सो मच डाउन? बाय है इनकी 500 स्टॉक्स एट 460 पर मंथ। पूछते हैं कि क्या मैं लॉस बुक कर लूं या फिर मैं और एड ऑन करूं या फिर मैं होल्ड करूं टाटा पावर? देखिए एड ऑन करने की सलाह है और यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज करने की हम सलाह दे रहे हैं। हमारा इस स्टॉक में पॉजिटिव है, नो डाउट इस पर गलत पड़े हैं। 380 रुपये 390 रुपये से लगातार इस स्टॉक में रिकमेंडेशन दे रहे हैं और आज 350 पर है। तो जिन्होंने भी हमारे कहने पे लिया होगा डेफिनेटली पेन में होंगे। बट स्टिल देखिए, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, पावर की अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं तो दिग्गज कंपनियों में से एक है। और कहीं भी कोई मूवमेंट आता है पावर का तो टाटा पावर को उसका सबसे पहले बेनिफिट देखने को मिलता है। तो व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है, फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फिर टाटा ग्रुप तो टाटा ग्रुप है, तो उस पर तो लगाव हमेशा ही रहता है। तो इसीलिए जी। आपको थोड़ा सा अभी पेन है, यहाँ कॉस्ट को एवरेज कर लीजिए। पता नहीं कब से रिवर्सल देखने को मिलेगा और रिवर्सल आएगा अब की बार तो बहुत तगड़ा रिवर्सल आएगा। सो इसलिए यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है। ओके सर। अगला जो हम सवाल पिक करेंगे वो है भारत डायनामिक्स पे आया है। 1638 का ले रखा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जानना चाहती हैं आपका, और लिखती हैं कि व्हाट एवरेज कैन हैपन।
यस, BDL? देखिए यहीं पर आप एवरेज भी कर सकती हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बीडीएल भारत डायनेमिक पे बड़ा पॉजिटिव है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर और कंपनी वाइज तो कोई टेंशन ही नहीं है। और सिंपल बस एक ही चीज़ है, चार्ट्स पर अभी ब्रेकआउट 1405 पर देखने को मिलेगा। जी। और अब ये काउंटर 1360 62 65 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह है, लेकिन 1405 का जिस दिन भी ब्रेकआउट आएगा उसके बाद ये काउंटर 1600 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। और जो पोजीशन है बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए 1280 का, 1405 के ऊपर अग्रेसिव बाय 1600 तक का मूवमेंट बीडीएल में नजर आता है। ओके। अगला जो हम स्टॉक पिक करेंगे वो हम लेंगे जुनिपर ग्रीन एनर्जी का। ये कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी और तिमाही नतीजे भी पेश कर दिए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सालाना बेसिस पर 55% बढ़ा है, जबकि कमाई में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर अगर हम देखें तो 81% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्जिन्स में भी सुधार हुआ है। ऐसे में जुनिपर ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के चार्ट लगाइएगा प्लीज़। देखते हैं कि रिजल्ट का कितना इम्पैक्ट स्टॉक पर देखने को मिला है। जुनिपर ग्रीन एनर्जी, ओके सर। जी आप बताइए सर, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक इन्वेस्टर को इस पे क्या करना चाहिए? देखिए बने रहने की सलाह है। और जिनको आईपीओ में मिला उसके बाद स्टॉक ने रैली ली है और 282 तक के अपसाइड मूव बने हैं। आज रिजल्ट का इम्पैक्ट है, लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करूंगा, नया कंटेंडर है उसके बावजूद भी रिजल्ट के बाद ठीक ठाक इम्पैक्ट आया है। कोई बहुत मेजर और बड़ा करेक्शन नहीं देखने को मिला। जी। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। जो भी पोजीशन आपके पास है बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए, बहुत छोटा सा 250 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। और बाउंस बैक लेता है तो 280 और 300 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। व्यू पॉजिटिव है, कहीं भी किसी भी तरह का पेन नहीं है, बने रहने की सलाह है। ओके। एक बैंकिंग स्टॉक पिक करते हैं सर। हमने बहुत बारी डिस्कशन भी किया है इस स्टॉक के बारे में। HDFC बैंक को पिक करते हैं। आज 1.10% की गिरावट है और 719 के लेवल पर इस वक्त नजर आ रहा है। HDFC बैंक में क्या करना चाहिए सर? हालांकि हमने डिस्कशन पहले भी किया है और आपने बोला है कि हैवी वेट स्टॉक है, आपका नजरिया जो है वो पॉजिटिव है। फिर आज स्टॉक में क्या हो गया है कि आज फिर से गिरा हुआ है? कुछ दिन पहले थोड़ी मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई थी, आज फिर से स्टॉक गिरावट में। क्या करना चाहिए अब इन्वेस्टर को इसमें? मैम देखिए, इसमें हुआ क्या है ये तो ना थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आजकल परसों में ऐसा इस स्टॉक में कुछ हुआ है। ये तो जी। सालों से इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन इस पर व्यू इसीलिए पॉजिटिव है। 700 रुपए का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और देखिए पूरे इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। PSU जी। बैंक, प्राइवेट बैंक्स भी अब तो चलना शुरू हो चुके हैं, जी। लेकिन ये अभी भी सुस्त है। बट मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। मैं 700 के एसएल से अभी भी मैं बोलता हूँ, अगर हमें कहीं रिस्क लेना है, अगर कोई मुझसे पूछेगा आपको अगर पैसे लगाने हैं बैंकिंग में कहाँ आप लगाना चाहते हो, तो मुझे कोटक बैंक की रैली के बाद वहां भी डर लगने लगा है। एक्सिस बैंक अच्छा लगता है क्योंकि लोअर लेवल से रिवर्सल ले रहा है। जी। अगर आप पूछेंगे प्राइवेट बैंक्स में आप बिंदास होके कहाँ पैसे लगा सकते हैं, तो मैं साफ साफ बोलूंगा HDFC बैंक मुझे इन लेवल्स पे भी पसंद आता है। नो डाउट बहुत ट्रोलिंग मैं फेस कर रहा हूँ HDFC बैंक को लेके। मेरे ट्विटर को देखिए, मैं सब जगह देखता हूँ शो के बाद जो नीचे कमेंट आते हैं। बट ठीक है मैम, पार्ट है लाइफ का। और जिस दिन ये स्टॉक चलेगा तो जो लोग अभी ट्रोल कर रहे हैं वही अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। तो स्टिल व्यू पॉजिटिव है। 700 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। अभी भी कुछ हो नहीं रहा, लेकिन उम्मीद और पॉजिटिव व्यू है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके सर। सर अगला जो हम सवाल पिक करेंगे वो हम लेंगे अभिमन्यु का। लिखते हैं कि मुदित सर हैड कॉल्ड फॉर रैलीज इन इंडिया, बट व्हेन विल इट रियली कम? रैलीज इंडिया में जाना चाहते हैं जी। यस, देखिए 222 224 के आसपास इसका रिकमेंडेशन था और एसएल हिट हुआ है इसमें। लेकिन अभी मॉनसून का सीजन है, तो यहाँ से रिवर्सल स्टॉक ले रहा है। 7-8 इनफैक्ट 10-12 सेशन आप देखिए, रिसेंटली जो लो बना था 203 204 के आसपास का लो था, वहां से रिवर्सल दिए हैं। स्टॉक ने नए लोज बनाना बंद कर दिया है कंसोलिडेशन में। ये सिंगल एक डे में ही अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। फिर एक बार 230 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक इंतजार किया है और दोबारा क्वेश्चन रेज किया है, डेफिनेटली बने रहिए आप।
स्टॉप लॉस लगाइए 203 का, 203 के एसएल से। अगर आपकी कॉस्ट आप एवरेज करना चाहते हैं तो व्यू पॉजिटिव है, यहाँ भी एवरेज करने की सलाह है। 230 ऑन कार्ड्स नज़र आता है। ओके सर। क्राफ्ट बी आपसे सवाल करती हैं, गुड मॉर्निंग सर, आपकी कॉल अच्छी होती है, प्लीज टेल मी एन एनी इंट्राडे स्टॉक फॉर टुडे एंड इफ द डेटा पैटर्न इज फ्रॉम 4900 देन प्लीज गिव इट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला तो एक सवाल लिखा है कि इंट्राडे स्टॉक बता दीजिए, और दूसरा कि डेटा पैटर्न्स ले रखा है, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हैं। देखिए, मैं पहले इनका ही क्वेश्चन में रिप्लाई करता हूँ। डाटा पैटर्न्स पे हम जी। पहले बात कर रहे हैं, जी। और डाटा पैटर्न्स के चार्ट्स पॉजिटिव हैं और कंटिन्यूस रैली में हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, और इसमें हमें 5200 तक के टारगेट्स नज़र आते हैं। तो 5200 के टारगेट्स के लिए डाटा पैटर्न बने रहिए। कोई खरीदना चाहता है यहाँ भी खरीदारी करके चल सकता है, 12-14% का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, सो बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 4500 का। सेकेंड क्वेश्चन कि आज के सेशन के लिए कोई नया स्टॉक। जी। नया स्टॉक डिफेंस से रिलेटेड ही है, और मझगांव डॉक। ओके। कल इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला था, 2630 रुपये पर अभी ये ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल डे हाई पर है, यहीं खरीदारी करने की हम सलाह दे रहे हैं। 2630 रुपये पर बाय कीजिए। 2700 के टारगेट्स आज के सेशन में नज़र आते हैं, और थोड़ा पोजिशनल व्यू रखेंगे तो 2780 तक का अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2600 का। ओके सर। जाकिर आपसे सवाल करते हैं कि मुदित जी से सवाल है क्रॉस के बारे में, 380 शेयर है, 212 की प्राइस पर है, तो क्रॉस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं जाकिर। देखिए, क्रॉस में ब्रेकआउट आया है, और इसमें समझना ये होगा ये ब्रेकआउट क्या है। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, और कल के सेशन में भी रैली बनी थी, वो ब्रेकआउट कल ही देखने को मिला है, और आज फॉलो अप बाइंग है। बहुत बड़ी तेजी नहीं है आज के सेशन में, लेकिन व्यू पॉजिटिव है, और 235 रुपये तक का अपसाइड मूव क्रॉस दिखा सकता है, तो बिल्कुल बने रहिए, बाय करने की सलाह है, होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 205 का। ओके। रोहित जैन आपसे जानना चाहते हैं सर कि टारगेट्स बताइए उनको पिडिलाइट के लिए एट 1027। इसके साथ ही पुष्पा का सवाल भी ऐड कर देते हैं, अशोक लीलैंड, और एक और ऐड कर देते हैं इसमें सेजल का, इरिडा ले रखा है 155 रुपीज़ पर, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जानना चाहती हैं। 3 स्टॉक्स है सर, पहले हम पिडिलाइट पर बात कर लेते हैं। देखिए, पिडिलाइट के लिए यही बोलेंगे कि अच्छा चार्ट है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। 200 डेमो और डेली सपोर्ट से स्टॉक में बाइंग नज़र आ रही है, बने रहने की सलाह है, और ये काउंटर 1730 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो जिस किसी के पास भी पिडिलाइट है होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1620 का। और आई थिंक दूसरा स्टॉक अशोक लीलैंड। यस, हाँ, ये इनका मैम का मुझे नाम याद है, पुष्पा जी ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो जी। पुष्पा जी, आपको झुकना नहीं है, ये स्टॉक बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा। अशोक लेलैंड 177 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, तो बिल्कुल बने रहिए, होल्ड कीजिए। आने वाले दिनों में 200 रुपये तक का मूवमेंट अशोक लेलैंड में नजर आता है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 170 का। एंड थर्ड वन वाज सर, थर्ड वन वाज इरिडा सर। ओहो, इरेडा में अभी तक कोई मूवमेंट आया नहीं है, कंटिन्यूस साइडवेज मूवमेंट, लोअर लेवल से रिकवरी 128 129 के आसपास आता है, जान निकल जाती है, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है, और वहीं 112 110 के आसपास आता है, एक एनर्जी बूस्टर देखने को मिलता है। सो ओवरऑल इसी रेंज में ये काउंटर है, तो सेल ऑन राइस का व्यू है 128 तक बाउंस बैक आ सकता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। कोई और डिप आता है 112 के आसपास मिले, 114 के आसपास मिले, एक बार कॉस्ट को एवरेज कीजिए, 128 तक का अपसाइड मूव है, वहाँ पर बुक करने की सलाह है। कोई भी बड़ी तेजी या बड़ी करेक्शन स्टॉक में नहीं है, 110 के एसएल से होल्ड कीजिए, 128 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। ओके। संगीता बख्शी जानना चाहती हैं, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ सजेस्ट फॉर एडवेंट होटल 149 पर ले रखा है, पूछ रही हैं कि होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। एक और सवाल इस पे ऐड कर देते हैं, और वो है रेणुका शुगर्स पर, पूछते हैं कि क्या रेणुका शुगर्स बाय कर सकता हूँ। तो ये 2 स्टॉक्स हैं, पहले हम एडवेंट होटल पर बात कर लेते हैं। देखिए, एडवेंट होटल पसंद आ रहा है, और आप देखिए इंडिगो में मूवमेंट है, और होटल के बहुत सारे स्टॉक्स लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहे हैं,
तो जब जब वॉर थोड़ा ठंडा होता है या वॉर रिलेटेड कुछ कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट होने की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले जो वाइब्रेशन होटल स्टॉक्स, इंडिगो जैसे स्टॉक्स में देखने को मिलती है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी और तेजी बन सकती है। एडवेंट होटल जो भी पोजीशन है बने रही है, थोड़ा सा आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 155 160 मतलब मोर देन 10-12% का मूवमेंट ये काउंटर दिखा सकता है, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 130 का। ओके सर। सर अगला जो हम सवाल पिक करेंगे वो हम लेंगे प्रतीक का। प्रतीक पूछते हैं, आई वांट टू सेल पीएनबी बैंक सितंबर फ्यूचर्स एट 118, प्लीज एडवाइज मी ऑन दिस। नहीं बेचना। आपकी ये जो आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, गलत जगह पर शॉर्ट पोजीशन बनाई है, और आपको इनफैक्ट लॉन्ग करके चलना है। और पीएनबी हो, एसबीआई हो, यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट आपने अगर हमारी कमेंट्री सुनी हो, तो स्टार्टिंग में हम बोल रहे हैं 58,200 के बाद 60,500 तक की रैली बनेगी। तो अगर 60,500 का रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि पीएसयू बैंक में कोई करेक्शन आ जाएगा। सो व्यू आपका स्लाइटली मेरा डिफर है आपके व्यू से, तो मुझे तेजी नज़र आती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे, या मैं चार्ट्स जो देख पा रहा हूँ, तो व्यू पॉजिटिव है। और पीएनबी आने वाले दिनों में हम साफ बोलते हैं 130 रुपये तक की रैली हमें नज़र आती है। तो जो भी पोजीशन बनाना भी चाहता है, यहाँ बाय करके भी चल सकता है। 112 के एसएल, 4 रुपये नीचे का एसएल लगाइए। 112 के एसएल से बाय, 130 के टारगेट नजर आते हैं। ओके सर। सर आई थिंक रेणुका शुगर्स मिस हो गया था हमसे, क्योंकि अभी मन्यू लगातार हमें ये लिख रहे हैं कि यू डिड नॉट टेक माय क्वेश्चन रेणुका शुगर्स पर। तो रेणुका शुगर्स पर बता दीजिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, खरीदना नहीं है, क्योंकि अभी 27 रुपये 50 पैसे के हाई के बाद स्टॉक में कंटिन्यूस करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको नहीं खरीदना है, लेकिन यस 22 रुपये 90 पैसे के आसपास मिलता है, तो एक बार रिस्क लेना चाहिए, खरीदारी वहां करनी चाहिए। और बहुत छोटा सा एसएल है, 21 रुपये 90 पैसे के एसएल से जस्ट 1 रुपये नीचे के एसएल से आप बाय कीजिए। आपको लगेगा ये 1 रुपया है, लेकिन 1 रुपया नहीं है, 4-5% का ये स्टॉप लॉस है। सो 5% नीचे के एसएल से बाय करने की सलाह होगी। फिर एक बार दोबारा एक्शन बन सकता है, 26 26.5 का मूवमेंट नजर आता है। देखिए, 2 महीने का नजरिया है आपका, तो आप चीनी स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि अब सितंबर से फेस्टिवल डिमांड देखने को मिलेगी, फिर नंबर्स निकल कर आएंगे, और गवर्नमेंट भी काफी एक्शंस ले रही है शुगर से रिलेटेड स्टॉक्स के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि तेजी बन सकती है। सो 21 रुपये 90 पैसे के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 26 का अपसाइड मूव बन सकता है। ओके सर। दो सवाल को साथ में कंबाइन कर देते हैं। गौरव अरोड़ा जानना चाहते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी पर, और गगनदीप का सवाल है ज्योति स्ट्रक्चर में क्या करना चाहिए। तो पहले नेटवेब टेक्नोलॉजी पर बात कर लेते हैं। देखिए मैम, ये काउंटर एआई से रिलेटेड है जी। और जब भी एआई का जिक्र आता है तो काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। देखिए, एआई वाला इम्पैक्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ डिस्काउंट हो चुका है। तो अब बहुत कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी इस स्टॉक में बनेगी। सो व्यू में साफ है, जिसके पास पोजीशन है नया तो नहीं खरीदना। अगर नया खरीदना है तो मैं फिर बोलूंगा इन्फोसिस टीसीएस को खरीदिए, और या फिर विप्रो जैसे काउंटर को आप खरीद सकते हैं, जहां पर अभी तक वो एआई का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप पैसा डालेंगे तो अच्छा रिटर्न बनेगा। नेट वेब में नया खरीदने की सलाह नहीं है, और जिसके पास पोजीशन है 5150 के एसएल से बने रहिए। कहीं वो ब्रेकडाउन होगा, समझ लीजिए अगर वो 5150 का ब्रेकडाउन हुआ तो स्टॉक 4500 रुपये तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, क्योंकि वहां पर डेली सुपर ट्रेंड स्टॉक को सपोर्ट दे रहा है। और अगर वो सपोर्ट गया तो फिर बड़ा करेक्शन बनेगा। इसलिए थोड़ा सा की वॉच कीजिएगा। 5150 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है, और हर दिन आपको स्टॉप लॉस लगाना है अपने सिस्टम में। टारगेट डालिए या मत डालिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि 5150 के जैसी ब्रेकडाउन होगा 4500 तक की डाउनसाइड नेट वेब में नजर आती है। तो नया बाय करने की सलाह नहीं। ओके। जो दूसरा स्टॉक था सर वो था ज्योति स्ट्रक्चर। यस, देखिए ज्योति स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। आई थिंक ये 10 रुपये 40 पैसे के आसपास है जी। 10 रुपये 40 पैसे में। इसमें क्या है ऐसा मुझे नहीं पता।
आपने किस सेंस में स्टॉक को खरीदा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जो ये छोटे वाले जो शेयर होते हैं वहां पे वैल्यूएशंस मैटर करते हैं। और आप ये मत सोचिए कि मेरे मेरे अकाउंट में 5,000 शेयर आ जाएंगे या 500 शेयर आ जाएंगे लेके आपको कोई अवार्ड देने आएगा। तो ऐसा नहीं होता। आप अपने पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। चाहे 5,000 हो, चाहे 1,000 हो या 500 रुपये हो, जो भी पैसे हैं वो आपके हैं। क्वालिटी स्टॉक में पैसा डालिए। आप ऐसे ही सवाल पूछते रह जाएंगे, मैं आपको बोलूंगा एग्जिट, आप नहीं करेंगे। जब ये 8 रुपये आ जाएगा फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, 6 रुपये आ जाएगा फिर क्वेश्चन पूछेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा मैं एग्जिट बोलता हूँ, हर यहाँ पर जो भी गेस्ट आएगा वो आपको एग्जिट करने की ही सलाह देगा। तो पॉइंट क्या है, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। सो बेटर ये है HDFC बैंक में पैसा डालिए, इन्फोसिस में पैसा डालिए, TCS में पैसा डालिए, रिलायंस में पैसा डालिए। अरे एक ही शेयर खरीदिए लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जगह देंगे। आज पेन हो सकता है, मैं मानता हूं ये स्टॉक्स नहीं चले हैं, बट एक दिन आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे। ये हरे भरे पेड़ की तरह होते हैं, आपको थोड़ा सा सींचना पड़ता है। जब ये बड़े हो जाते हैं तब अच्छी छांव देते हैं और फल भी देते हैं। तो उसी तरह के ये स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स में पैसा डालेंगे, बढ़िया रिटर्न बनेंगे। ज्योति स्ट्रक्चर से बिल्कुल अभी एग्जिट करने की सलाह है। ओके। सुप्रिया पॉल जानना चाहती हैं सर आपसे कि प्लीज सजेस्ट मी एनी स्टॉक फॉर 1 वीक टू 1 मंथ। कोई 3 स्टॉक सजेस्ट कर दीजिए सर। ठीक है, डिफेंस में ही हम बुलिश हैं। मजगांव डॉक बाय करने की सलाह दी है। इसके बाद अगर कोई और स्टॉक है दैट इज BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड। यहाँ भी इस पे स्टॉक पर भी हमने बात की है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। BDL समझ में आता है। इसके अलावा एक और स्टॉक है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कंपनी, इंफ्रा रिलेटेड कंपनी, दैट इज CDSL। जी। CDSL में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, यहाँ भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और इन सब में भी आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फिर एक और स्टॉक दैट इज HDFC बैंक। जी। यहाँ तो खरीदारी करने की ही सलाह है। अगर आप मुझसे सोते में भी पूछेंगे कि सर बैंकिंग में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप बैट करना चाहेंगे, तो मेरा फर्स्ट स्टॉक HDFC बैंक होगा। मैम मेरे को मैं इतना आपको मैं बोल्डली बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ शो करता हूँ और HDFC बैंक का जिक्र आता है, मैं बिंदास होकर बाय रिकमेंडेशन देता हूँ। और उस शो के बाद जब मैं उस शो को देखता हूँ तो नीचे ट्रोलिंग में सबसे पहले मेरा नाम आता है कि जी ये स्टॉक चलता नहीं है और ये बार बार रिकमेंडेशन देते हैं। तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। बट मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, प्राइवेट बैंक्स में दिग्गज है और बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग इंडेक्स में रैली आएगी, बिना इसके मूव कर नहीं सकता। PSU बैंक्स का कैटेगरी अलग है, इसीलिए उन्होंने ईयर ऑन ईयर रिटर्न दे दिए। लेकिन आप प्राइवेट बैंक्स को देखेंगे तो लास्ट 1-1.5 साल से प्राइवेट बैंक्स ने कोई बहुत बड़े मैसिव रिटर्न नहीं दिए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ HDFC बैंक में रैली नहीं बनी है। तो बिना इसके बहुत ज़्यादा सस्टेन करना मार्केट के लिए टफ है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर मूवमेंट जरूर बनेगा। तो HDFC